everyone, welcome to my channel Net JRE Preparations by Ravina. Guys, if you are new to my channel, must to subscribe my YouTube channel and click on bell button to get notifications of my all new videos. Guys, today we are discussing about data interpretation. That's the video of data interpretation that I'm solving that data interpretation in front of you. So this is the data given. I have drawn in one paper. This was asked in education paper 12th November 2020 shift. So this is the data. You can see here is given number of computers and here name of companies. गाइज ये डाटा इंटरप्रिटेशन एजुकेशन के पेपर की शिफ्ट में पूछा गया था जो 12 नवंबर को हुआ था पेपर. सो मैं वन बाय वन हर शिफ्ट के डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने वाली हूँ. सो हमारा ये फर्स्ट डाटा इंटरप्रिटेशन है जो एजुकेशन के पेपर में आया था. देन हम अगले शिफ्ट क्या समझेंगे. सो ये गाइस नंबर ऑफ कंपनीज कंप्यूटर्स हैं और ये नेम ऑफ कंपनीज़ हैं. ये ABCDE कंपनीज़ के नाम हैं और ये कितने कितने कंप्यूटर्स हैं इन कंपनीज़ में ये बता रहा है डाटा. अब अपन को क्या पता चला, ये मैंने ऑरेंज लाइन खींची और ये ग्रीन लाइन खींची है तो हमें कैसे पहचान होगी. तो मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि ऑरेंज लाइन फॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डिमांड, नंबर मीन्स कंप्यूटर की डिमांड कितनी है, ये ऑरेंज लाइन है. और नंबर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोडक्शन मीन्स हम प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं, ये ग्रीन लाइन है. हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितनी डिमांड कर रहे हैं. होप यू अंडरस्टैंड डाटा. दिस इज़ द डाटा क्लियरली. वी हैव गिवन ऑरेंज कलर फॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स डिमांड एंड ग्रीन फॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोडक्शन. गाइज आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड ईजिली. So what's our first question? You can see what's our first question. Which company has minimum demand to production ratio? Means कौन सी कंपनी है जिसकी डिमांड सबसे कम है प्रोडक्शन रेशियो के प्रोडक्शन के रेशियो के बेसिस पर. सो हम इस किस बेस पर कैसे निकालते हैं इसे. सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि प्रोडक्शन से डिमांड किस की कम है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिमांड है हमारी और ये प्रोडक्शन है. ये डिमांड है हमारी और ये प्रोडक्शन है. ऑरेंज हमारा डिमांड है. सो हमारी डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. क्वेश्चन के बेस के हिसाब से डिमांड हमारी कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो. तो ये तो प्रोडक्शन कम है, इसमें हमारी डिमांड कम है और प्रोडक्शन 900 है. 300 हमारा क्या है, डिमांड है कंप्यूटर्स की और 900 हमारा प्रोडक्शन हो रहा है. यहाँ पे भी हमारी डिमांड ज़्यादा है, हमें डिमांड कम वाला देखना है. तो इसमें भी डिमांड कम है हमारी 61350. सो वो बोल रहा है रेशियो बेसिस पर डिमांड सबसे कम किसकी है, प्रोडक्शन रेशियो बेसिस पर. सो हम किस बेस पर देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू कि कम कैसे होगा. हम परसेंटेज बेसिस पे निकालते हैं. जैसे कि 600 का 1350 है. सो 600 का फुल डबल क्या होता है, 1200. सो इट्स अ double amount. Okay, it's a double. Production is double of demand. That is, and that's 300 का डबल क्या होता है, 600. So double is 600 but it's triple. So सबसे कम डिमांड कौन सी वाली हुई, ये वाली, क्योंकि ये 3 गुना कम है. मीन्स 900 से फिर 300 में पहुंच गई. सो क्या है, याली डिमांड सबसे ज़्यादा कम है, ये इससे कम याली डिमांड है. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी अवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड. हम इसे ओरली सॉल्व करना सीख रहे हैं, ज़्यादा कठिन मेथड्स नहीं यूज़ कर रहे हैं. हम माइंड यूज़ करके, ट्रिक यूज़ करके कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्शन रेशियो के बेस पर डिमांड किसकी कम है. सो मैंने आपको वो बताया इन शॉर्ट. द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कंपनीज having more production than demand to that of companies having more demand than production is. Means रेशियो बताना है. क्या किस चीज़ का रेशियो बताना है अपन को, नंबर ऑफ कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन. कितनी है नंबर ऑफ कंपनीज, कितनी कंपनीज हैं जिसका प्रोडक्शन मोर है डिमांड से. टू मतलब यहाँ पे वो कॉलम आएगा जिसमें क्या है, प्रोडक्शन डिमांड से ज़्यादा है. और ये रेशियो के बाद कौन सा कॉलम आएगा, 2 के बाद जो बोल रहा है वो, दैट ऑफ कंपनीज हैविंग मोर डिमांड देन प्रोडक्शन, जिसमें डिमांड मोर हो रही है और प्रोडक्शन कम हो रहा है. इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है,
प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और इसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो हमें इस बेस पर इसका रेशियो क्रिएट करना है। समझ में आ रहा है आपको? सो हम अब पता करेंगे कि प्रोडक्शन किस में ज़्यादा है। प्रोडक्शन कौन सा वाला है हमारा? ग्रीन वाला। सो ग्रीन वाला कॉलम किस में ज़्यादा है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है, देन इसमें है, और सब में क्या है हमारा? ऑरेंज वाला कॉलम मीन्स डिमांड का कॉलम। ओ सॉरी, डाटा नहीं दिख रहा है। सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग दैट प्रोडक्शन किस में ज़्यादा है? प्रोडक्शन है हमारा ग्रीन कलर का, एज आई एम इंडिकेटिंग ग्रीन कलर फॉर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन किस किस में ज़्यादा हो रहा है? 900 वाले में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और ये 1350 वाले में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। और सब में क्या है? कंपैरिजन में डिमांड ज़्यादा हो रही है, इसमें भी डिमांड ज़्यादा हो रही है और इसमें भी डिमांड ज़्यादा। तो प्रोडक्शन कितनों में ज़्यादा हो रहा है? बी और डी मीन्स 2 कंपनीज। सो वी विल फिल हेयर 2। एंड ऐसा कौन सा है जिसमें प्रोडक्शन कम हो रहा है? सो देखो आप, प्रोडक्शन हमारा ग्रीन कलर का है, सो प्रोडक्शन इसमें कम हो रहा है, इसमें कम हो रहा है और इसमें कम हो रहा है। सो 3 आर देयर, दोज प्रोडक्शन इज लेस कंपैरिजन टू डिमांड। सो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? 2:3। तो 2:3 इज गिवन वेयर दिस इज द आंसर। गाइज ये कंफ्यूज करने वाले तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे उसको क्वेश्चन को ढंग से समझते नहीं है तो वो 3:2 करे आते हैं। सो हमको क्वेश्चन को समझना है, हमें किसके बेस पर रेशियो पूछा है? पहले कंपनीज हैविंग मोर प्रोडक्शन देन डिमांड, मीन्स पहले हमें इसका बताना है। 2 के बाद जो बोल रहा है उसको हम बाद में रखेंगे। सो होप यू अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट्स द डिमांड फॉर कंप्यूटर्स इज लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, हाउ मैनी कंपनीज? वो पूछ रहा है कि डिमांड जो है कंप्यूटर्स की इज़ लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, मीन्स जो डिमांड जो है कंप्यूटर्स की वो क्या है? प्रोडक्शन से लेस देन है, प्रोडक्शन से कम है। इन हाउ मैनी कंपनीज, कितनी कंपनीज में ऐसा हो रहा है कि डिमांड कम है प्रोडक्शन से? बोला डिमांड फॉर कंपनीज इज लेस देन, मीन्स डिमांड कम है प्रोडक्शन से। सो हमें क्या क्वेश्चन की वो लैंग्वेज को समझना है जिससे कि हम समझ सकें कि वो कौन से रेशियो को पूछना चाह रहा है। सो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से रेशियो को पूछना चाह रहा है। सो अब हमें क्या पूछ रहा था? वो डिमांड किस किस कंपनीज में कम है। सो डिमांड कौन सी वाली है? ऑरेंज वाली। सो ऑरेंज वाली के बेस पर डिमांड किस किस में कम है? इसमें और इसमें। सो कितने कंप्यूटर्स हो गए? और सब में तो डिमांड ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा। इन्हीं दोनों में डिमांड क्या है? प्रोडक्शन से कम है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? कितनों में कम है कंप्यूटर में? 2। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। बिकॉज इस डाटा इंटरप्रिटेशन इज़ टू ईजी, तो कैलकुलेशन का तो सवाल ही नहीं उठता, हमें ओरली ही इस डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना है। सो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, सो इसलिए मैंने बेसिक डाटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट किया है, जिससे कि आपका थोड़ी सी नॉलेज गेन हो कि किस बेस पर हम डाटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हैं। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द कंपनीज कंबाइंड टुगेदर इज, मीन्स एवरेज डिमांड, एवरेज बताना है अपन को किसका? एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन। पहले डिमांड का एवरेज निकालना है, फिर प्रोडक्शन का एवरेज निकालना है। बताना है कि दोनों का मिलाकर जो एवरेज बन रहा है वो कितना होगा। सो हम कैसे निकालेंगे एवरेज? डिफरेंस निकालना है। पहले दोनों का जितनी भी डिमांड है पूरी कंपनीज की वो प्लस करेंगे, फिर जितने भी प्रोडक्शन है उसको प्लस करेंगे, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, जो मीन्स उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको अपन एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डिमांड क्या क्या है हमारी। सो दिस इज़ द डिमांड ऑरेंज कलर की। सो हम यहाँ पे अपन कैलकुलेशन करके बताते हैं। डिमांड में क्या है? 2000। आप ओरली भी इसे कर सकते हैं। 2000 के बाद 300, फिर 1250, फिर 600 एंड देन 1650। सो हमें इसको कैलकुलेट करना है। देन हमें क्या है? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के अमाउंट क्या है? 1000, देन 900, देन 500, देन 1350 एंड देन 1100। सो हमें इनको
प्लस करना है। पहले हमने ऑरेंज वाले के अमाउंट को लिख के प्लस करना है, फिर ग्रीन वाली मीन्स प्रोडक्शन। ऑरेंज वाला हमारा डिमांड है और ग्रीन वाला हमारा क्या है, प्रोडक्शन। सो हमें इन दोनों को कैलकुलेट करना है। सो दैट इज द कैलकुलेशन 5800। द टोटल ऑफ दैट प्रोडक्ट डिमांड, दिस इज डिमांड 5800 एंड प्रोडक्शन का कितना टोटल है 4850। सो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। सो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। सो 5800 माइनस 4850, इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा 950। 950 इज अवर डिफरेंस। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज। सो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर, सॉरी कितनी कंपनीज हैं उससे डिवाइड करेंगे। कितनी कंपनीज है हमारे पास, ABCDE, तो 5 कंपनीज है तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 × 5। एवरेज कैसे निकलता है, जितने हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उसके बेस पर ही हम डिवाइड करते हैं। सो 5 × 5 और 4 बचा, तो 5 × 9 = 45 और 190। सो 190 क्या हो गया हमारा, दोनों चीज़ों का डिफरेंस निकाल के जो एवरेज निकला है वो हमारा 190 है। सो हमारा आंसर देखेंगे हमारे ऑप्शन में 190 गिवन है या नहीं है। सो दिस इज द क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ ऑल द कंपनीज कंबाइंड टुगेदर इज। सो हमारा आंसर क्या आया 190। सो हमारा करेक्ट आंसर विल बी 190। होप यू अंडरस्टूड। एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। The last question and the 5th question of that data interpretation is that this is the data given and this is the 5th question. The demand of computers of company D is more than that of the demand of the computers of company B by. वो पूछना क्या जा रहा है कि डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ कंपनी डी मीन्स कंपनी डी की डिमांड इज मोर देन दैट ऑफ द डिमांड ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ कंपनी बी, मतलब कितनी ज़्यादा है। जैसे कि हमारे कंपनी डी की डिमांड कितनी है 600, हमारे कंपनी डी की डिमांड है 600 एंड देन नेक्स्ट क्या है, मोर देन दैट ऑफ द डिमांड ऑफ द कंप्यूटर्स ऑफ कंपनी बी। अब कंपनी डी की हमने 600 लिख दी और कंपनी बी की कितनी है, ये डी कंपनी की है और ये बी कंपनी की कितनी है 300। सो वो पूछ रहा है कि द डिमांड ऑफ कंप्यूटर्स कंपनी डी इज़ मोर देन, मीन्स कंपनी डी जो है वो कितना मोर देन है, ये पूछ रहा है। हमें इसकी लैंग्वेज समझनी चाहिए कि किसके लिए बोल रहा है वो, कंपनी डी कितनी ज़्यादा है ये पूछ रहा है। अब हमें ऑप्शंस में टाइम्स में दिया है तो हमें बताना है कितने गुना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है। सो अगर हम देखें कंपनी डी बी से कितना ज़्यादा है तो 300 का डबल है, सो इट्स अ 2 times. So this is the option answers. So 2 times will be our correct answer. So guys, होप आपको समझ आएगा और आप कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप इसी टाइप से चाहेंगे या आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में चाहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन नेक्स्ट शिफ्ट ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।